छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करना है इसकी बारीकियां भी उन्हें बखूबी पता है, जिसका ताजा उदाहरण उन्होंने दुर्ग जिले से पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ऐसी छापेमारी की है जिसके बाद सरकार का होश फाख्ता होना तय है, क्योंकि पूरा मसला भाजपा और किसान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों को अभिषेक दुबे का नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार 2 साल की सफलताओं का ढोल पीट रही है, प्रदेश में सुशासन के गीत गुनगुना रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो मौजूदा सरकार की हर सोच पर पलीता लगा रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ होली की खुमारी से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया है। बीते 3 दिनों में राज्य में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, जिसका व्यापक असर हिंसक वारदातों के रूप में सामने आया है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां छापेमारी की है, उसके बाद जो खुलासा किया है केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर इंसान की नींद उड़ाने वाला है। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ में नशे की फैक्ट्री खोल दी है, एक ऐसी फैक्ट्री जिसका सीधा फायदा सरकार को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को होगा, पर इसका नुकसान पूरे प्रदेश को होगा। भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार के एक किसान नेता के 10 एकड़ खेत पर छापेमारी की है, जहां पर सूखे नशे की फसल उगाई जा रही है। अब तक छत्तीसगढ़ में गांजा की तस्करी के मामले आते रहे। युवाओं, महिलाओं और बच्चों को गांजा की तस्करी में संलिप्त पाया गया है। नशीले इंजेक्शन और गोलियों का जखीरा पकड़ में आया है। हीरोइन, MD जैसे घातक ड्रग्स की सप्लाई चेन की पोल खुली है। पर इस बार जिन तस्वीरों को पूर्व मुख्यमंत्री ने पेश किया है वास्तव में डरावनी है और पूरे प्रदेश के लिए घातक भी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक पूरा मामला दुर्ग जिले के समोदा गांव का है, जहां के एक किसान विनायक ताम्रकार का उन्होंने जिक्र किया है और उनका कहना है कि किसान विनायक भाजपा किसान मोर्चा के नेता हैं, जिनका समोदा गांव में 10 एकड़ खेत है। इस खेत में धान का फसल नहीं उगाया गया है, ना ही गेहूं की बालियां हैं, बल्कि इस खेत में अफीम की खेती हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अफीम, एक ऐसा खतरनाक नशा जिसे प्रोसेस्ड कर हीरोइन बनाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ दिन पहले विधानसभा में मैंने सूखे नशे के विषय में गृह मंत्री विजय शर्मा से कुछ सवाल किए थे और गृह मंत्री गोलमोल जवाब देते नजर आए थे। सूखे नशे की तस्करी में लिप्त नव्या मलिक, जिसका नाम प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उसका जिक्र सरकार की लिस्ट में था ही नहीं। पहले तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन अब जब कड़ियां जुड़ रही हैं तो समझ में आ रहा है कि खेल बड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव सरकार को आड़े हाथ लेते कहा कि कमल के फूल वाली पार्टी के नेता अब अपने 10 एकड़ खेत में अफीम के पौधे और फूल उगा रहे हैं। ये वही अफीम है जिससे अवैध नशीला पदार्थ हीरोइन का निर्माण होता है। इसी हीरोइन की सप्लायर नव्या मलिक भी थी, लेकिन नव्या मलिक अचानक से सरकार की सूची से बाहर कैसे हो गई? क्या नव्या मलिक और भाजपा के सूखे नशे की फैक्ट्री में भी कोई कनेक्शन है? क्या वो भाजपा की फैक्ट्री के प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम कर रही थी? ये बड़े सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता के बीच तैर रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा के इस नेता का बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, जिस प्रकार से सरकार की सूची से एक बड़ी नशा तस्कर का नाम गायब होता है, इन सब में कड़ियां जुड़ तो रही हैं। अब जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को देना है। पहले नशा के बारे में ये कहा जाता था कि ये पंजाब के बॉर्डर से आ रहा है, कोई बोलते थे मुद्रा पोर्ट से आ रहे हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में हमारे यहाँ भी खेती होने लगी है। तो अभी जो स्कूलों में जो चिट्टा मिलता है, हो सकता है इसी के यहाँ का हो, अब बदनाम दूसरे लोग हो रहे हैं। वैसे मेरा विधानसभा में प्रश्न था जिसमें बताया गया कि सैकड़ों लोग अभी गिरफ्तार, जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं वो पकड़े गए और लगभग 700-800 लोग जेल के अंदर हैं। लेकिन अब तो यहीं प्रशासन के शासन के नाक के नीचे ये पकड़ा गया और उनके रसूख ये कि आप देख सकते हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, कलेक्टर उसके बगल में बैठे हुए, कितना उसका रसूख है उसे पता चलता है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस छापेमारी को लेकर आपकी राय क्या है? क्या यह केवल राजनीतिक पैंतरेबाजी का नमूना है या फिर प्रदेश के दिग्गज नेता की शुचिता है? क्योंकि
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सहित उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे वे अभी भी बरी नहीं हुए हैं। उनके कैबिनेट के आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा इसी घोटाले में संलिप्तता की वजह से जमानत पर चल रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।